नमस्कार दोस्तों, आपने बालूशाही तो कई बार बनाई होंगी, लेकिन आज कुछ हम इस तरह से लच्छेदार बालूशाही बनाएंगे जिन्हें बनाना बहुत आसान है। और जब भी आपको कुछ मीठा खाने का दिल करे तो ये बालूशाही आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगी और बड़ी आसानी से बन जाती हैं। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, इसके लिए हमने 1 कटोरी मैदा लिया है और इसमें हमने 1 चम्मच घी डाला है मोहन के लिए। घी से बालूशाही हमारी बिल्कुल खस्ता बनती है, इसलिए मोहन के लिए हो सके तो घी ही डालें। और कुछ इस तरह से मिक्स करते हुए अब आइए हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर और मैदे को इकट्ठा कर लेते हैं। हमें इसे ज़्यादा मसलना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथों से हमें मैदे को इकट्ठा कर लेना है, एक टाइट डो जैसा तैयार कर लेना है। कुछ इस तरह से देखिए हमारा आटा इकट्ठा हो चुका है। आटे को बांधना होता है, सिर्फ मैश नहीं करना है, अच्छी तरह से मसलना नहीं है। ये देखिए आटा हमारा मैश हो चुका है, बिल्कुल इकट्ठा किया है हमने इसे। और इसे ज़्यादा मसला नहीं है, बस इसे हम रेस्ट पर रखेंगे 10 मिनट के लिए। जब तक आटा हमारा रेस्ट पर तब तक हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमने 1 कटोरी चीनी से चाशनी तैयार की है और 1 कटोरी चीनी में हमने आधा कटोरी उसी कटोरी से नापकर पानी डाला है। और बस जब तक हमारी ये चीनी मेल्ट हो रही है, ये देखिए इस तरह से चलाते हुए इसे हम मेल्ट होने के लिए रख देते हैं। जब तक ये चीनी हमारी मेल्ट हो रही है तब तक आइए हम मैदे से साटा तैयार कर लेते हैं, जो कि हमें आगे काम आने वाला है। और ये देखिए, ये हमने मैदा और रिफाइंड से साटा तैयार कर लिया है, जो कि आगे हम इसे यूज करेंगे। और इसे हम रख देते हैं और आइए देख लेते हैं। चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है और बस हमें चीनी को ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है, चाशनी हमें बिल्कुल हल्की चाहिए। एक तार की चाशनी बस बनने वाली हो तभी हमें गैस को ऑफ कर देना है। और इसमें हमने हल्का सा कलर डाल दिया, आप चाहें तो कलर डालें अन्यथा ऐसे भी रख सकते हैं। बिल्कुल हल्का कलर इसमें हमने यूज किया है और इसे हमें ज़्यादा नहीं, हल्का सा, जैसे ही एक तार बनने वाला हो बस हमें गैस को ऑफ करना होता है। लेकिन इसके पहले हम इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे, जिससे कि चीनी में हमारे क्रिस्टल नहीं बनेंगे। और बस इस तरह से चलाते हुए अब देख लेते हैं, चाशनी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसे हम ढककर नीचे रख देंगे और आइए अब हम आटे को देख लेते हैं। आटा हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। अब इससे हम लोई बना लेंगे। लोई आप जितने बड़े आकार की बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। मैं मीडियम साइज की लोई काट लेती हूँ, जिससे हमें बेलने में थोड़ा सा आसानी भी रहेगी। और इस तरह से कुछ हम लोई तैयार करने के बाद में ये देखिए, ये हमने सारी लोइयाँ तैयार कर ली है। अब हम सूखा मैदा लगाते हुए और इन्हें हम एक रोटी के आकार में बेल लेते हैं। कुछ इस तरह से हल्के हाथों से ही हमें बेलना होता है, ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं बेलना है, क्योंकि हमें लच्छेदार बनाना है। यदि हम टाइट हाथ से बेलेंगे तो ये लच्छे हमारे इतने खुलकर नहीं निकलेंगे बाहर। तो देखिए इस तरह से हमने सारी रोटियां तैयार कर ली हैं। अब जो ये हमने साटा तैयार करके रखा है मैदा और रिफाइंड का, वो इस पर हम लगाएंगे। एक एक रोटी पर हमें इसे इस तरह से उंगली की सहायता से बराबर से पूरे उसमें लेयर जैसी तैयार कर लेनी है। और दूसरी रोटी भी हम इसके ऊपर से रखेंगे और उस पर भी हम इस तरह से लगा लेंगे। इसी तरह से आप 4 से 5 रोटी की लेयर तैयार करें। ये देखिए हमने इसमें 5 रोटी की लेयर तैयार की है और इस तरह से हम हर रोटी के ऊपर से तैयार लगाते हुए और इस तरह से फैला लेंगे। और कुछ हमारी ये इस तरह से बनकर तैयार होगी। ये देखिए इस तरह से इसे दबाते हुए अब हम सूखा आटा इसमें डालते हुए थोड़ा सा
और इसे हम एक पतली सी रोटी तैयार करेंगे। इसे हमें बिल्कुल हल्के हाथ से बेलना है। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा लंबे आकार में बेल सकते हैं, हमें पट्टी काटने में थोड़ा आसानी रहेगी। कुछ इस तरह से बढ़ाते हुए इसे हल्के हाथों से, और हम इसे लंबा आकार देते जाएंगे। ये देखिए, इसे आप जितना पतला बेल सकते हैं उतना पतला बेल लें, और इस तरह से चाकू की सहायता से हम पतली पतली इसकी पट्टी काट लेंगे। इसे हम जितना पतला बेलेंगे हमारे लच्छे उतने ही निखर कर बाहर आएंगे, और बड़ी आसानी से ये हमारी बालूशाही इतनी बढ़िया बनने वाली है कि आप जब भी कभी छोटा मोटा फंक्शन भी रखते हैं तो आप इस तरह से अपने घर पर मिठाई तैयार कर सकते हैं। बस इस तरह से हमें पट्टी तैयार कर लेनी है, और ये देखिए इस तरह से उंगली की मदद से हमें इसे बढ़ाते हुए, यदि आपकी पट्टी मोटी है तो थोड़ी सी पतली करके, और बस इस तरह से कुछ इसे हम फोल्ड कर लेंगे लपेटने के बाद, और ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, और बस हम ऐसी शेप देते हुए और सारी पट्टियाँ इसी तरह से हम लपेट लेते हैं। ये देख सकते हो, और इसे हमें लास्ट के भाग में अच्छी तरह से इसे चिपका देना होता है, और बस हमें इस तरह से इसे फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद ये देखिए कितनी बढ़िया शेप बनकर तैयार हो जाती है। कुछ इस तरह से हम सारी पट्टियों को तैयार करेंगे। ये देखिए, पट्टी हमें पतली ही रखनी है। यदि ज़्यादा मोटी पट्टी हो तो थोड़ा सा इन्हें बेल कर पतला कर लें, और बस लास्ट का भाग इस तरह से चिपकाते हुए और बीच से हमें इसे फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, कुछ इस तरह से बड़ी आसानी से तैयार हो जाती है, और बस इस तरह से हमें सारी पट्टियों को तैयार कर लेना है। ये देखिए, ये सारी पट्टियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। आइए अब हम इसे पकाने के लिए कढ़ाई में तेल चढ़ा देते हैं। ये देखिए, आंच बिल्कुल मीडियम रखनी है, आंच तेज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल धीमी आंच पर ही इन्हें पकाना है, जिससे कि अंदर तक की एक एक लेयर अच्छे से खुलकर बाहर आ सके और अच्छे से अंदर तक ये पक सके। ये देखिए, कुछ इस तरह से हम इन्हें पकाएंगे। फ्लेम हमारी तेज है, इस करके हम थोड़ा सा गैस को ऑफ कर लेते हैं, और बिल्कुल लो फ्लेम पर ही इन्हें पकने देना है। इन्हें पकने में 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा, और कुछ इस तरह से ये हमारी पककर तैयार हैं। आइए चाशनी में हम इन्हें 2 मिनट के लिए चाशनी में डालेंगे। चाशनी में इन्हें हमें ज़्यादा देर नहीं रखना है, बस 2 मिनट में ही ये चाशनी में पूरी तरह से कवर हो जाती है। और ये देखिए, जब तक ये चाशनी में हो रही है तब तक हम दूसरी बालूशाही इसमें डाल देते हैं पकने के लिए। फ्लेम को बिल्कुल लो रखें, और पकने में इन्हें 4 से 5 मिनट का टाइम दें, जिससे कि ये अच्छी तरह से अंदर तक पक सकें और इनके एक एक लच्छे बाहर आ सकें। और बड़ी आसानी से, आपने देखा कितनी आसानी से लच्छेदार बालूशाही हम घर पर ही तैयार कर सकते हैं। और वैसे भी कभी कभार कुछ ना कुछ मीठा खाने का दिल करता ही है, तो आप इस तरह से बना कर रख लें, और इन्हें आप
महीनों रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होने वाली हैं, ये ख़त्म हो जाएंगी लेकिन ख़राब नहीं होती। और कुछ इस तरह से ये देखिए सारी बालूशाही हमारी चाशनी में पूरी तरह से डीप हो चुकी हैं। अब इन्हें हम सर्व कर लेते हैं। कुछ इस तरह से हम प्लेट में इन्हें सर्विंग करेंगे। और दोस्तों, आप एक बार इस तरह से ज़रूर बालूशाही घर पर बना के देखें। बड़ी आसानी से आप इन्हें घर पर तैयार कर सकते हैं और सभी को बहुत पसंद आएंगी। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। कुछ इस तरह से हमारी बालूशाही बनकर तैयार है। ऊपर से हमने थोड़ी सी पिसी हुई चीनी डाल दी है।